नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का वीडियो है। पूरा हमने वर्ल्ड का मैप बना रखा है। इस वर्ल्ड के मैप में हम लोग समझेंगे 3 क्वेश्चन। यहाँ से समझेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन कहाँ से समझेंगे? जो ये लाइनें, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में जो 3 लाइनें खींच रखे हैं, यानी इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये तीनों लाइनें खींच रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा को वह कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, मकर रेखा को वह कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। ऐसे कर्क रेखा के बारे में पूछता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। और तीनों रेखा है दोस्तों, एक ही ऐसी नदी है, यानी एक ऐसी नदियां हैं जो तीनों रेखा को एक ही बार काटती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरी डिटेल में समझ लेते हैं। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, बस 2-3 मिनट का है, आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए एक क्या है, सबसे पहले देखिए एक क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। विषुवत रेखा इसका नाम है। अब ये बीच में है इसलिए इसको भूमध्य भी रेखा बोला जाता है। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा दोस्तों, मकर रेखा देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एकदम खोपड़ी लगा के समझना है। ये कौन सा देश है आपका? आ जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका है ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका, और ये देश जो है वो आ जाता है आपका, क्या कहते हैं, बोत्सवाना। ये देश है आपका बोत्सवाना। और देखिए एक देश आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आपको बताई जाएगी। एक देश आ जाएगा दोस्तों आपका ये यहाँ। ठीक है, अब ये देश जो है इसको बोला जाता है दोस्तों जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में जो है वो साउथ अफ्रीका है, उसी से सीमा सटा हुआ है, उसको कहता है वो कौन सी कंट्री है? बोत्सवाना। और उससे एक कंट्री और सटा है, यानी सीमा लगती है, जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों सीमाएं दोस्तों आपस में लगती है। ठीक है, तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहां से निकलती है? लिम्पोपो नदी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, और दक्षिण अफ्रीका से आएगा यहाँ पे, और जस्ट इसी लाइन से होते हुए दोस्तों ये आ जाएगा आपका हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। अब एक बार फिर से दोस्तों ध्यान दीजिए, ये है आपका लिम्पोपो नदी, यहाँ पे लिखते हैं लिम, हिंदी में लिखते हैं लिम्फोफो नदी। लिम्फोफो नदी ये कहां से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से निकलती है दोस्तों, जोहान्सबर्ग से निकलती है। ठीक है, एक बार फिर से, लिम्फोफो नदी दोस्तों निकलती कहां से? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से निकलती है। अब ये जोहान्सबर्ग से निकलती है दोस्तों, जब ये आती है तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, और ये है बोत्सवाना। तो दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना का जो सीमा लगता है, जस्ट उसी की सीमा से होते हुए आगे बढ़ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, वह कौन सी ऐसी नदी है जो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है? ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन और आगे पहुंचिए पहले। अब जो दोस्तों जब यहाँ पे आएगा तो फिर ये सीमा आ जाता है आपका जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का भी सीमा लगता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं तो दोस्तों कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है? लिम्पोपो नदी। अब क्वेश्चन यहाँ से कई तरह से घुमा पूछ सकता है कि जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच की सीमा कौन सी नदी लगती है? लिम्पोपो नदी। और यहाँ बोत्सवाना से भी लगती है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से भी लिम्फोफो नदी निकलती है। यानी दोस्तों जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अफ्रीका ये जो आपस में डिवाइड है, यानी जो सीमा डिवाइड है, ये लिम्फोफो नदी उसी रेखा पर से गई, यानी उसी सीमा पर से गई है,
नदी के इस पर दक्षिण अफ्रीका रहेगा और इस पर बोत्सवाना और एक तरफ आपका जिम्बाब्वे। ठीक, आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इतना ही पूछता है और ये जाकर के हिंद महासागर में गिर जाता है। ठीक है, इंडियन ओशियन में गिर जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे दोस्तों, लिम्पोपो नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना का सीमा बनाते हुए बनाते हुए आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ेगा तो ये जिम्बाब्वे में दोस्तों एंटर करती है नदी, उसके बाद से अफ्रीका और जिम्बाब्वे के भी सीमा बनाती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी, बस ये आपको पता चल गया होगा। बस इतना ही था, इतना ही पूछता है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन एक नॉर्मली देता है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। अब आ जाइए, ये जो नदी है दोस्तों इसका नाम है आपका क्या कहते हैं, कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी इस नाम का है, कांगो, कांगो नदी। ठीक, कांगो या इसी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये मध्य अफ्रीका से निकलती है और लगभग कई सारे देशों से काटते हुए भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटते हुए ये आकर के दोस्तों यहाँ पे गिर जाता है जो अटलांटिक महासागर। हटे, बहुत गलत हो रहा है यार, अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। कौन सी नदी, कौन सी नदी दोस्तों, कांगो नदी। एक बार फिर से ध्यान देंगे, कांगो नदी मध्य अफ्रीका से निकलती है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए फिर वापस लौटते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, नील नदी। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपको ध्यान देना है। अफ्रीका की, क्वेश्चन यहां से बनता है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी कांगो नदी। ठीक है, दूसरी आपकी सबसे लंबी नदी है कांगो नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों 4700 किलोमीटर का ये तय करता है। ठीक है, 4700 किलोमीटर की लंबाई है कांगो नदी की। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, अगर पूछा आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी, जब बड़ा की बात करता है तो वॉल्यूम की बात करता है, यानी जो भाई जो चौड़ा रहेगा तो उसमें ज्यादा पानी आएगा। लंबाई तो अलग हो गया, बड़ा का मतलब अलग हो जाता है, बड़ा का मतलब वॉल्यूम। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है वो है अमेजन नदी, लेकिन पूछेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी, वो हो जाएगा कांगो नदी। ठीक है, अगर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपकी कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो हो जाएगा नील नदी। और दूसरी लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, वो कांगो नदी। लेकिन बड़ा पूछेगा तो कांगो नदी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का, और दुनिया देखेंगे तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका कांगो नदी बड़ा में। ठीक है, अगर पूरे दुनिया में सबसे लंबी कांगो नदी को दुनिया में वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में कवे नंबर पे आता है लंबाई के मामले में दोस्तों, ये 9वें नंबर पे आता है कांगो नदी। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांगो नदी 9वें नंबर पे आता है। ठीक है, 9वें नंबर पे। बस इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे कि कांगो नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है। कांगो नदी दुनिया में लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो ये 9वें नंबर पे है। बस अब आ जाइए एक जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों, वो माही नदी है। ठीक है, माही नदी कहाँ पे है, इंडिया में है, कोई शक नहीं है। इंडिया में दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलता है, राजस्थान होते हुए गुजरात से एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन कौन सा है, एमपी, राजस्थान, उसके बाद से गुजरात। बस इतना ही था। मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश से निकलेगी, जब गुजरात में जाएगी तो एक बार काटेगी, गुजरात से फिर लौटेगी गुजरात, सॉरी, मध्य प्रदेश से जब राजस्थान में दोस्तों इंटर करेगी माही नदी तो एक बार कर्क रेखा को काटेगी, और राजस्थान से जब गुजरात में इंटर करेगी तब एक बार क्या कहते हैं भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को काटेगी। ठीक है, उसके बाद से ये आकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। बस यही तीनों पॉइंट था, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। कांगो नदी, और कांगो नदी को जायरे नदी कहा जाता है, ध्यान देंगे, और लिम्पोपो नदी को भी बता दिया, माही नदी को भी बता दिया। ठीक है, अगर आप बड़े पेपर दे रहे हैं जैसे
आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो आपसे ज्यादातर उम्मीद है कांगो जायरे से पूछ सकता है, लिम्पोपो से पूछ सकता है। लेकिन छोटा पेपर देंगे तो आपसे अगर इससे यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो माही नदी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कि कर्क रेखा को वह कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो माही नदी। दोस्तों आने वाले पेपर में पुलिस का पेपर होने वाला है, स्टैटिक जीके का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा पूछता है, इसीलिए स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में अब बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। हमारे चैनल पे दोस्तों आप लोग बने रहिए, स्टैटिक जीके का क्लास पूरी तरह से रेगुलर कराई जा रही है, ये कभी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं, धन्यवाद।